नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं IDFC फर्स्ट बैंक के नंबर्स को। IDFC फर्स्ट बैंक के रिजल्ट्स थोड़े इंटरेस्टिंग हैं और आप लोगों के पास अगर शेयर है तो डेफिनेटली आप उसके नंबर्स को पढ़ रहे होगे और जब आप रिजल्ट्स को पढ़ रहे होगे तो आपको हल्की प्रॉफिट में डिप दिख रही होगी। इनफैक्ट हल्की नहीं है, ऑलमोस्ट 8 to 10% की डिप आपको देखने को मिल रही है IDFC फर्स्ट बैंक के नंबर्स में। आपको शायद डर लग रहा हो यार नंबर्स खराब है, तो मैं आपको बता दूं नंबर खराब नहीं है। जी हाँ, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो मैं काफी बार बताता हूं अपनी वीडियोस में कि आपको रिजल्ट्स YOY बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो चेक करने ही है, लेकिन एक एडिशनल पैरामीटर होता है, वो आपका होता है कंपनी के अनुमान। बाजार का क्या अनुमान है उसके सामने भी चेक करने चाहिए। देखिए, मार्केट जो एस्टिमेट लगाता है, अगर उसके सामने कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है दैट मींस वो नंबर अच्छे हैं, और अनुमान से खराब आए हैं नंबर तो खराब है, और उसी पे स्टॉक रिएक्ट करता है। क्योंकि एट द एंड जो अनुमान होता है ना, उसी के हिसाब से वो ब्रोकरेज हाउस खरीदेगा या वो ब्रोकरेज हाउस बेचेगा, और उसी के हिसाब से वो रेटिंग निकालेगा, कवरेज करेगा स्टॉक पे, और फिर इन्वेस्टर्स भी फोकस करेंगे। तो अब आते हैं IDFC बैंक के नंबर्स पे। IDFC फर्स्ट बैंक के रिजल्ट्स में आपके साथ पहले डिस्कस करूं तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी का 800 करोड़ के सामने 720 करोड़ पे आया है। तो मुनाफा ऑलमोस्ट आपके लिए 80 करोड़ घटता हुआ दिखा है, दैट इज ऑलमोस्ट 10%। अब क्या अनुमान था उस पर मैं आऊंगा, पहले पूरे रिजल्ट्स पढ़ते हैं। इंटरेस्ट अर्न यानी ब्याज कितनी बनाई है कंपनी ने, साल दर साल 6400 करोड़ के सामने 8,200 करोड़ की ब्याज बनाई है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत तंगड़ी बढ़ते हुए दिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर GNPA की बात की जाए तो 2.04% से घटकर 1.88% पे आए हैं, तो ये काबिलिए तारीफ है। वहीं NNPA की बात की जाए तो 0.68% के सामने 0.6% पे रहे हैं। और प्रोविजंस जो एक चिंता का विषय था इस बैंक के लिए, वो आपके 650 करोड़ से बढ़कर 720 करोड़ हो गए हैं। तो ज्यादा प्रोविजंस नहीं बढ़े हैं, केवल 70 करोड़ के प्रोविजंस में इजाफा आपको देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या सीक्वेंशियली, आप जो मर्जी कह लीजिए। तो यहां अब नंबर को कैसे समझें, देखिए अनुमान मुनाफे में गिरावट का था और अनुमान था 720 करोड़ से लेकर 740 करोड़ के बीच का, कि या तो कंपनी 720 करोड़ पेश कर सकती है, कोई कह रहा था 740 करेगी। कंपनी ने एग्जैक्टली 720 करोड़ का ही मुनाफा पेश करा है। तो मेरे हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि जो अनुमान था उसके बॉटम पे नंबर आया कंपनी का। देखिए, अब 740 करोड़ होता तो भी एस्टिमेट हिट थे, बट वो टॉप रेंज पे हिट थे या बॉटम रेंज पे हिट हुए हैं। अनुमान 8 से 10% के प्रॉफिट की गिरावट का था और 10% प्रॉफिट घट गया है। तो मेरे हिसाब से नंबर्स डाउन तो है बट खराब नहीं है। जी हाँ, अनुमान जितना था उसके निचले स्तर पर आए हैं, बट ऐसा नहीं है अनुमान से बहुत खराब हो गए हैं। ठीक है, अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस के अलग अलग लक्ष्य थे। कुछ कह रहे थे कि 720 के आसपास प्रॉफिट आ सकता है, वहीं आ गया, और कुछ कह रहे थे कि केवल 8% की डिप देखने को मिलेगी, अराउंड 740 करोड़ के करीब का प्रॉफिट आ सकता है। तो उसके सामने थोड़ा सा मिस हो गए हैं। तो इन लाइन में कह सकता हूं जो अनुमान था उसके हिसाब से। वहीं आप ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देखोगे तो ये अनुमान था 2.04% से घटकर 2% पे आएगा, लेकिन आया कितना, 1.88%। तो ये काफी तंगड़ा है, ये बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूं ये वो पैसा होता है जो बैंक वापस नहीं ले पा रही है, तो ये जितना कम रहे उतना अच्छा होता है बैंक के लिए। 1.88% पे आया तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहां मेरे को लगता है पॉजिटिविटी आई है। प्रोविजंस, वो पैसा जो वापस आया ही नहीं, हटा दिया, तो यहां कम बढ़ा, तो ये बहुत अच्छी बात है, जिसमें अनुमान ये था कि ज्यादा 800 करोड़ के समथिंग के आ सकते हैं। और NNPA एग्जैक्टली अनुमान था 0.6% का और 0.6% ही आया है। तो मेरा मानना है कि अगर स्टॉक डिप देता है तो वो बाइंग और एक्यूमुलेट का मौका होगा, और अगर तेजी दिखाता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो एंजॉय कीजिए। अगर कोई शॉर्ट करके गया है इस स्टॉक को तो मेरे को लगता है आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक नीचे टूटे। प्लस आप देख रहे हो ICICI बैंक, यस बैंक, आपकी बाकी की बैंक भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है, तो बैंक निफ्टी पे भी सपोर्ट आएगा। तो जब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो फिर ये स्टॉक वैसे ही नीचे नहीं जाना चाहिए। तो मेरा मानना है कि पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए और स्टॉक में
फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 5.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं और दिन के उच्चतम स्तर पे स्टॉक बंद हुआ है। टेक्निकल टर्म्स पे भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो 81 के आसपास कोई भी डिप आती है वो एज अ बाइंग यूज हो जाएगी और ऊपर में स्टॉक आपके लिए जल्दी 90 और 88 का लेवल दिखाना चाहिए। तो 88 से 90 रुपए के मेरे हिसाब से लक्ष्य बनेंगे इस स्टॉक पे और आपके पास है तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 79 रुपीज़ का। 81 के करीब आता है अगर डिप दे देता है रिजल्ट्स के बाद तो आपको वहां पे एक्यूमुलेट और बाय के मौके ढूंढने चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।